तो भाई लोग चलो तुम्हें 4 ऐसे विंटर एनिमे बताता हूँ 2026 के जिन्हें तुम लीगली इंडिया में हिंदी डब में देख सकते हो। यानी ये सारे क्रंची रोल में अवेलेबल है। ये वीडियो उन सारे भाई लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एनिमे तो देखना चाहते हैं बट जापानीज सुन के थोड़ा सिर दुखने लगता है, समझ नहीं आता है कि वीडियो देखूं कि सबटाइटल पढूं। अगर तुम उनमें से नहीं हो तो अपने दोस्तों को भेज देना, गरीब दुआ देगा। चलो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कुछ एनिमेज है जो हिंदी डब में अवेलेबल है बट मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करना चाहता, जैसे अ मिसंथ्रोप टीचर्स अ क्लास ऑफ डेमी ह्यूमन एंड एडवेंचरर्स डेली लाइफ एट एज 29। मत पूछना क्यों, बस ये वीडियो जाकर देख लेना। नाउ वैसे ही कुछ और एनिमेज भी हिंदी डब में अवेलेबल है जिन्हें मैंने पर्सनली देखा तो नहीं है बट अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। शायद मैं भी स्टार्ट कर दूं। डार्क मून द ब्लड अल्टीरियर हाना कीमी एंड इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। चलो सबसे पहला एनिमे लेते हैं एकदम फैंटेसी वाला, क्योंकि फैंटेसी किसे नहीं पसंद, राइट? कुरोन द सॉर्सरर कैन सी। 12 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें जापानीज, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब में मिल जाएगा। एंड मजे की बात ये है कि इसका अभी तक इंग्लिश डब नहीं है। ये स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व करते हैं कुनो नाम के लौंडे के अराउंड, जो होता तो ब्लाइंड है बट मैजिक की मदद से वो पूरी दुनिया देखना चाहता है। इसके लिए वो धीरे धीरे इतना इस मैजिक रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाता है, इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसका एक ही गोल बन जाता है कि अब वो पूरी दुनिया देखेगा, अपनी आंखें उगाएगा, पूरी दुनिया देखेगा। एनिमे का प्लॉट काफी यूनिक है एंड इसका ऑब्सेशन मैजिक के लिए भाई इस एनिमे को और इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड उसका जो फ्लर्टिंग वाला टाइप है वो भाई मजेदार है। हिंदी डब की बात करो तो काफी डिसेंट है। अगर तुम्हें थोड़ा सा गुफी एंड मैजिक से ऑब्सेस्ड प्रैक्टिस को देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसका हिंदी डब काफी डिसेंट है, मैं पहले ही बताया हूँ एंड भाई मजा आ जाएगा तुम्हें देख। नाउ इसी के साथ हम कूदते हैं इस सीजन के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे की तरफ, सेंटेंस टू बी हीरो। नाउ जिन्होंने ये एनिमे नहीं देखा उन्हें लग रहा होगा यार हीरो बनना तो अच्छी बात है, प्राउड की बात है, बट नहीं, इस एनिमे में एक्चुअली एक पनिशमेंट है एंड वो भी बहुत ही क्रूल पनिशमेंट। स्टोरी ऐसा है कि जो क्रिमिनल्स बहुत ही खूंखार होते हैं, जिन्हें या तो मार देना चाहिए या तो जेल में डाल देना चाहिए, उन्हें लोग मारते नहीं है बल्कि एज अ हीरो मॉन्स्टर से एंड डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए भेज देते हैं। एंड वो अगर वहां पे मर जाते हैं तो उन्हें वापस जिंदा किया जाता है अलग बॉडी में एंड वापस भेज दिया जाता है मरने के लिए। एंड ये उनके साथ हजारों बार होता है जब तक कि उनकी याददाश्त ना मिट जाए। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी डार्क फैंटेसी टाइप का है एंड एक्शन उतना इंटेंस विद स्टनिंग विजुअल्स। इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसका फर्स्ट एपिसोड करीब 1 आवर का था एंड वो 1 घंटे कहाँ कैसे निकल गया मेरे को पता भी नहीं चला। हिंदी डब की बात करो तो इन चारों एनिमे में से इसका हिंदी डब सबसे बेस्ट है। तो स्टनिंग विजुअल, सुपर्ब स्टोरी विद परफेक्ट हिंदी डब, ये एनिमे बिल्कुल ही परफेक्ट पिक है किसी के लिए भी। बट देखो यार, मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ, तुम हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो, वो होता तो एक्चुअल में डब ही है जापानीज का, यानी जापानीज से उठाया हुआ। तो जो तुम्हें जापानीज में इंटेंस डायलॉग देखने मिलेंगे वो तुम्हें 100% इस हिंदी या इंग्लिश डब में नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो आते आते डायलूट हो ही जाता है। एनिमे मजे करने के लिए मैं बोलूंगा तुम इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, जापानीज में देखो, जिसमें देखना देखो, बट मजे करो। एंड दूसरी बात ये कि तुम अगर यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार। चलो इसी बात पे आते हैं हम 2 रोम-कॉम एनिमे की तरफ, जिसमें से पहला एनिमे तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा लाइफ के बारे में कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए अपना 100% देना पड़ेगा, भले ही तुम कोई भी हो। देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। आई नो नाम थोड़ा सा, बट एनिमे बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट है। स्टोरी ऐसा है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक रीइंकार्नेटेड बंदा है जो एज अ डीमन जनरल रीइंकार्नेट हुआ है डीमन लॉर्ड के पास, जो होता तो डीमन लॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल है बट उसे नहीं बनना है, उसे ना इंसानों को मारना है ना डीमन लॉर्ड बनना है, तो वो सिंपल लाइफ जीता है। तो तभी एक दिन एक हीरो पार्टी आती है डीमन लॉर्ड को चैलेंज करने एंड उनकी पहली फाइट होती है इस जनरल के साथ एंड भाई जनरल फिदा हो जाते हैं उनकी हीलर पे एंड गेम ओवर। तुम्हें इस पूरे एनिमे में सिर्फ ऑकवर्ड मोमेंट्स, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ फनी सा रोम-कॉम सीन्स देखने मिलेगा जो तुम्हारे अंदर का बटरफ्लाई उड़ा देगा। एंड हिंदी डब ने उसे जो जस्टिफाई किया भाई बहुत प्यार। तो अगर तुम्हें थोड़ा लाइट रोम-कॉम एनिमे पसंद है जो एकदम सीरियस ना हो जाए कि यार वो बंदी पटानी है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट पिक हो सकता है। नाउ चलो इसी रोम-कॉम में अब हम दूसरे एनिमे की बात करते हैं जो वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे में से है इस सीजन का, यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। देखो अगर तुम लोग ये एनिमे नहीं देख रहे हो तो चलो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एनिमे एक्चुअली स्कूल रोमांस के बारे में, जहाँ पे दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बंदी जो बिल्कुल एकदम ही एनर्जेटिक एंड सोशल है, वही बंदा एकदम ही इंट्रोवर्टेड एंड क्वाइट टाइप का बंदा है। एंड इसी से स्टार्ट होता है उन दोनों का रिलेशनशिप, उनका रोमांस। मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड हिंदी में देखा था एंड वो काफी डिसेंट था। फिर मैं शिफ्ट कर गया जापानीज में क्योंकि वही मेरा प्रिफर्ड वे है, बट तुम इसे डेफिनेटली हिंदी में ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब नहीं होगा। एंड एनिमे की बात करो तो इसका वाइब काफी अनरियलिस्टिक
अनरियलिस्टिक एंड अनरिलेटेबल है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। बट या तुम अगर स्लाइस ऑफ लाइफ फनी एंड रोम-कॉम एनिमे ढूंढ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट पिक हो सकता है। तो हेलो, ये थे वो 4 इंडियन एनिमे 2026 के जिन्हें तुम हिंदी डब में क्रंची रोल में देख सकते हो। तो अगर तुम्हें एक बड़ा सा लिस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस सीजन, सारे एनिमे का लिस्ट, तो कमेंट कर देना, मैं जरूर से बना दूंगा। अगर तुम अब थोड़ा सा अंडररेटेड एनिमे ढूंढ रहे हो जिसे तुम अपने दोस्तों के सामने फ्लैश कर सको कि भाई तूने देखा, नहीं देखा, मैंने देखा ये एनिमे, तो ऐसे लिस्ट के लिए तुम ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो। ओके बाय, सब्सक्राइब।